गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8 के लिए। ठीक है ना, इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर लिए। अब ये है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना। क्या है फैक्टराइज। आपको इसका भी क्या करना है, फैक्टर करना है। पहले 2-3 क्वेश्चन की तरह इसको भी फैक्टर निकालना है। देखो, पहला वाला है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है ना, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले जैसे हम पहले करते आ रहे थे, इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, देखो ए की पावर 4 है। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर। ठीक है ना, फिर b को भी ऐसे लिख सकते हैं, b की पावर 2 होल की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब ये क्या हो गया, अब ये पूरा ए स्क्वायर ए मान लो, बी स्क्वायर बी मान लो। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो हमने आइडेंटिटी बताई थी, ए माइनस बी ए प्लस बी। सेम आइडेंटिटी से आपको करना है। ठीक है ना, तो अब इसकी जगह पे आप ये वाला आइडेंटिटी रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ए स्क्वायर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए है ये बी है। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है ना, इधर सबको समझ में आया ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर को हमने ए माना था, बी स्क्वायर को बी माना था। क्लियर है ना, ये आगे आगे देख लो। अब इसको दोबारा से यही आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर है, इसको ऐसे रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया इसका फैक्टर। ठीक है ना, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का ये बन गया इसका फैक्टर। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, पी की पावर 4 माइनस 81। अब बस इस 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 के स्क्वायर, यानी P2 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2 9 स्क्वायर। अभी P की पावर 2 को A मान लो और 9 को B मान लो। ठीक है ना, तो इसमें भी वही वाला आइडेंटिटी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। सेम आइडेंटिटी लगा दो, ये पूरे टर्म को आप ए मान रहे हो, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 9 पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, इस वाले आइडेंटिटी से हो गया ना ये। अब देखो, अब इसको भी, इस 9 को भी आप स्क्वायर में, स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, इस वाले टर्म को लिख सकते हो, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये वाला टर्म ऐसे ही है, पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, अब इसको भी ए मान लो, इसको बी मान लो, फिर ये आइडेंटिटी लगा दो, क्या हो गया, p माइनस 3 p प्लस 3 p स्क्वायर प्लस 9, तो ये बन गया इसका फैक्टर। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसको p की पावर 4 है, इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया सबसे पहले। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये वाला आइडेंटिटी लगा, ये आया। ठीक है ना, इसमें से फिर ये एक टर्म को फिर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया, और उसमें भी फिर हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है ना, तो ये बन गया इसका फैक्टर। ठीक है ना, अब ये वाला देखो, ये क्या है, इसको ए मानो इसको बी मानो,
सॉरी, इसको भी आप स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर लो, स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर लो तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट देखो x की पावर 2 की पावर 2 माइनस ये क्या आ जाएगा y प्लस जेड की पावर 2 होल की पावर 2। क्लियर है ना? इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, जैसे पावर 4 है तो उसके हमने 2 लिख की फॉर्म में लिखा, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ठीक है ना? आप इसको a मानो, इस पूरे टर्म को b मानो, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर है ना? सेम आइडेंटिटी यूज कर लो आप यहाँ पे, तो ये आइडेंटिटी लगा के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है ना? एक टर्म ये आ गया, एक टर्म ये आ गया। अब देखो, आप इसको ए मान लो, इस वाले टर्म को बी मान लो, ठीक है ना? ए और बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से हो गया, ठीक है ना? तो इसको फिर से आइडेंटिटी लगा दो, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना? और ये वाला तो ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना? तो ये आ गया, ये पूरा आ गया इसका फैक्टर। आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, दो और है, देखते हैं, देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4, ठीक है ना? तो इसको भी आप स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स की पावर 2 होल की पावर 2 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 2 पूरे की पावर। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है ना? इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। ये ध्यान रखना है आपको, आइडेंटिटी सारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है ना मोस्टली, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो अब करो इसको, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना? एक तो ये आ गया, एक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना? आप इस वाले टर्म में इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस जेड, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और ये वाला टर्म ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, ठीक है ना? आप इसको चाहो तो सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस जेड, सेम इसको भी करो, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, इसको ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, ठीक है ना? या चाहो तो इसको भी आप कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इसको चाहे तो इसको भी आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो,
ये ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके कर दो, ठीक है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे रख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इस वाले टर्म को ये खोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये x से x कट गया, तो यहाँ पे तो खाली बचा z इंटू यहाँ पे क्या बचा x x 2x, इसमें बचा z इंटू z इंटू 2x माइनस जेड, ठीक है। और इसमें क्या हो गया देखो, इसमें एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर, ये फैक्टर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आइडेंटिटी लगा के ध्यान रखना है, इस पे एक आइडेंटिटी लग गया और इस पे तो लगाइए, ठीक है ना। आपको बस ध्यान रखना है आइडेंटिटी लगना। ये वाला देख लो, ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ए स्क्वायर की पावर 2 माइनस, ठीक है ना, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 का होल स्क्वायर। अभी एक चीज आप ध्यान से देखो, ये क्या है, अगर ये टर्म ए है, ये टर्म बी है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, एक किसका आइडेंटिटीज है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज होती है ना। तो बस इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। इस वाले टर्म की जगह पे आप ये वाला टर्म लिख सकते हो, यानी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। अब देखो, आप इस वाले टर्म को अगर ए माने, इसको अगर बी माने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ना, कहा होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको आप इस फॉर्म में भी ले सकते हो, ए माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया इसका फैक्टर, ठीक है ना, समझा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बस तो इजी था, आइडेंटिटी लगा के बस आपको ध्यान रखना है कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है, और आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, क्योंकि आगे क्लासों में 9th में 10th में, ठीक है ना, इवन फर्स्ट ईयर में भी आप ये बहुत काम का है, तो आपको हमेशा याद रखना है आइडेंटिटी, ठीक है ना।